इस संसार में बहुत तरह के ज्ञान है, बहुत तरह की विद्याएं हैं। तो सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी विद्या क्या है? सबसे पूर्णतम विद्या क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वो है समझना कि मेरी सहज स्थिति है सेवा करने की। मेरी अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सेवा। मैं यहाँ पे मालिक नहीं हूँ इस संसार में, मैं एक सेवक हूँ, एक दास हूँ। मैं बास नहीं हूँ, मैं दास हूँ। दरअसल में कोई भी बास नहीं है, सभी दास हैं, सभी सेवक हैं। किसको भी आप उठा के पूछ लो, किसको भी पकड़ के पूछो कि भैया आप सेवक नहीं हो क्या? किससे भी बात करो तो सब बोलेंगे भाई हाँ सेवा तो हम कर रहे हैं। कैसे? कोई परिवार की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई राष्ट्र की सेवा कर रहा है, और किसी के पास सेवा करने को कुछ नहीं है तो कम से कम घर में एक कुत्ता या बिल्ली रखता है सेवा करने के लिए। सुबह घुमाता है, खाना खिलाता है, और जब वो सड़क पे वो किनारे पर वो अपना नित्य दैनिक सुबह का कार्यक्रम करते हैं तो उसे पैकेट में उठाता है। भारत में तो सब चलता है, विदेशों में आप देख सकते हैं सीन। तो सेवा हमें करनी है क्योंकि सभी तो सेवक हैं। आप बोलेंगे लेकिन सबसे बड़ा जो बॉस है हमारे कंट्री का, जो सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, कुछ देशों में प्रेसिडेंट होते, कुछ में प्रधानमंत्री होते हैं, तो उससे पूछा जाओ, जो आप पूछिए कि अब आप क्या हैं, तो बोलेगा मैं इस देश का सेवक हूं। तो सभी ये सेवा में हैं, कोई मालिक नहीं है। तब एक जो ज्ञानी आदमी सोचता है अगर जब हमें सेवा ही करनी है तो नौकरी करनी है तो सबसे बड़े की नौकरी करनी है, सबसे बड़े मालिक के पास जाना है, वो है भगवान। प्रभु मोहे चाकर राखो जी, बड़े से बड़ी नौकरी वो है, सबसे बड़ी। जैसे एक कंपनी में, कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है जॉब, उसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से ऑफर आ गया, वो सोचेगा अरे ये प्राइवेट दुकान से क्या होगा, वो वहाँ चला जाता है। फिर उससे बड़ी कंपनी से ऑफर आया, उधर चला जाता है। फिर उसको ऑफर आ जाता है गवर्नमेंट का ऑफर, जॉब, तो नेचुरली वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। काम भी नहीं करना, परमानेंट लाइफ हो गई और पगार भी बहुत अच्छी है। तो जब इंटेलिजेंट आदमी है सोचता है कि जब नौकरी करनी है, हमारे जो ये जो गवर्नमेंट के जॉब, जो सबसे बड़ी गौर सरकार है, भगवान की सरकार, सरकारों की सरकार, उसमें क्यों ना नौकरी करें। तो ये जो है, ये जो सरकारों की सरकार की नौकरी जो है ना, ये सबसे बड़ी, ये समझ लेना, ये पूर्णतम ज्ञान है। लेकिन जब हमें इस ज्ञान को, जब ये ज्ञान आता है, अगर जब हम भगवान की नौकरी करते हैं तो हम सच्ची सेवा, उनके जो भगवान के ईश्वर के बंदे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य पक्षी, सबका वो सेवक होता है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यति यत्स्कंद भुजोपशाखा। जब हम पेड़ में पानी देते हैं तो अपने आप सारे पत्ते, फल, फूल, स्कंद और शाखाओं में अपने आप उसकी भी सेवा हो जाती है। तो जो गॉड कॉन्शियस, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, जो जेन्युइन, ये फ्रॉडी और फैनेटिकल चीज़ों की बात नहीं हो रही है इधर, जो सच्चे दिल से होते हैं भगवान के सेवक, वो सही मायने में सारे संसार के सेवक होते हैं। तो सेवा से कोई नहीं बच सकता है, और भगवत सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा है। ये ज्ञान जो है सबसे उच्चतम ज्ञान है। तो चैतन्य चरितामृत में
हमारे आदि लीला 5वें 5142 में 142 श्लोक है 5वें अध्याय आदि लीला का। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एकला ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य जाई छे जे नचाए से ताई छे करे नृत्य। कि भगवान एकमात्र मास्टर हैं, बॉस हैं, बाकी सब अब बॉस समझते हैं अपने आप को, लेकिन सब सेवक हैं दरअसल। और वो जैसे सबको नचाता है, सब नाचते हैं। जैसे आप सर्वेंट को कहते हैं ये लाओ वो लाओ, जाके लाता, वैसे ही वो सबको नचाने वाले हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हमें आप बॉस हैं, ड्रामा करिए, लेकिन ये मत समझिए कि सही में आप बॉस हैं। यदि घर में एक नौकर रहता है, क्या वो आपका नौकर है? अजी आप उनके नौकर हो। वो बोलेगा मेरे को 50 या 20 हज़ार एडवांस चाहिए, मैं अभी चला जाता हूँ, आप कैसे भी करके दोगे? उसको उसकी सेवा जरूरी है। तो ये भ्रम है कि हम मास्टर हैं, और ये मास्टर बनने की जो आशाएं हैं, मैं ये कम से कम ये मेरे अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बन जाऊं, देश का चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सका, मैं अपार्टमेंट का बन जाऊं, उसके लिए लड़ाई करते हैं। कंपनी में लोग लड़ाई करते हैं कि कैसे मैं डायरेक्टर लेवल पे आ जाऊं। ठीक है, आप ट्राई करो, लेकिन मन में ये समझ लो कि हम मास्टर इस संसार में नहीं हैं। हम इंद्रियों के दास हैं। हम जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापे में फंसे हुए हैं। अरे यहाँ तक तो सुबह सुबह पेट साफ करने में हमारा कंट्रोल नहीं है। पेट पे कंट्रोल नहीं है, आप दुनिया को क्या कंट्रोल करोगे? बहुत चाहते हैं कि पेट से निकल जाए मल, नहीं निकलता, क्या करोगे? तो ये हम कुछ खुद पे कंट्रोल नहीं है, दुनिया क्या कंट्रोल कर देंगे? आपका जो कर्तव्य है वो करिए। तो ये सारी चीजें भगवत गीता पढ़ने से ये क्लियर हो जाती हैं, शास्त्र पढ़ने से।